बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में बायोलॉजी में कोशिका का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किए जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एकलर द्वारा। एकलर। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किए जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एकलर। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? आसूत्री कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? आसूत्री कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वाल्डेयर ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक या दैहिक कोशिका में। कायिक या दैहिक कोशिका में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। वृद्धि उपअवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। समसूत्री है ये। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस कोशिकाओं में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? क्रॉसिंग ओवर घटना किस कोशिका में पाई जाती? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट अवस्था। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो जैव विकास में सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का। किसमें? अर्धसूत्री में। लसिका कोशिका बनती है तिल्ली में। तो लसिका कोशिका किसमें बनती है? तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन व लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली है किसकी बनी है? प्रोटीन व लिपिड की। कार्य क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इसी में रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह पदार्थों के अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी आवरण से अलग करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली यही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने वाले से रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली। कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा इसका निर्णय कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका में केंद्रक और कब खोजा था? कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस में? 1831 में। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था? J.E. पुरकंजे ने सन 1839। पुराकंज ने सन 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। कौन? आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिकीय द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिकीय द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कोशिकीय द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसके अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। किसको? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? एम स्लीडन। किसने की थी? एम स्लीडन। स्लीडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? एम स्लीडन। सन 1838। टी स्वान 1839 में। स्लीडन ने 1838 में खोज की और 1839 में स्वान ने की। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? छिपकली में। छिपकली में नर मादा नहीं होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। जी, अब देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्लास स्टेट यूपी टेट के लिए है। स्टेट और यूपी टेट के लिए जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जैसे इसमें 3 खंड हैं, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। सभी जीव बने होते हैं किसके? कोशिका के। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा किसमें देखा? कॉर्क में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा? कॉर्क में, जो कि लकड़ी थी। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी, लीवेन हॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। और नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। खोज डुजार्डिन ने की और नाम पुरकिंजे ने दिया। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? कौन कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है? जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिका का बाह्य आवरण है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का बाह्य आवरण किसका बना होता है? कोशिका भित्ति, सेलवाल। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कौन? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? जल। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है क्या? राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती को छोड़कर माइकोप्लाज्मा को छोड़कर निम्न में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? किसमें? जीवाणु कोशिका। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं? अमीबा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है किसमें? जंतुओं में। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जंतुओं में, जंतुओं में नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित होती है प्रोटिस्ट में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। इसमें से सभी सही होगा। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लास्टिड पाई जाती है, हरित लौक भी पाई जाती है। इनमें से सभी। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित जंतु को माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी कॉय पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है किसमें? पादप में, कवक में, जीवाणु में, जंतु में। जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किसकी? काइटिन की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेलुलोज, हीमोसेलुलोज, पेक्टिन। इनमें से सभी। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। लिग्निन मजबूती देता है, सही है। क्यूटीन जलहौस से बचाता है, ये भी सही है। सुबेरेनिन जल संवहन, ये गलत है। हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती किसकी? प्रोटीन और लिपिड की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगमन झिल्ली है? कौन है? कोशिका झिल्ली। वह प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं विसरण और परासरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देख सकते किस? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? केलिकर, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेन केलिकर ने। और नाम किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, ताकि निरंतर आप पढ़ाते रहें। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।